माँ के ताल्लुक से चंद शाल बजा। ये माँ बहुत बड़ी नेमत है अजीज़ान गिरामी, ये माँ बहुत बड़ी नेमत है। हर माँ का अंदाज अलग होता है, हर माँ की बात अलग होती है। हजरत भाई यजीद बुस्तामी, अरे यार ये किसी ऐसे बच्चे का नाम नहीं, सुल्तानुल आरिफीन का नाम है। हजरत तैफूर बिन ईसा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अगर हजरत भाई यजीद बुस्तामी का जो नाम है तैफूर, ये किसी बंदे को मरते दम तक याद रहेगा, अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा, अल्लाह से जन्नत अता कर देगा। सब जुड़ा लो। हजरत भाई यजीद बुस्तामी 6 साल की उम्र थी। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमान हजरत जुनैद बगदादी के कौल को लेकर फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी आपके लिए फरमाते हैं कि जिस तरह फरिश्तों में जिब्रील का मकाम सैयदुल मलाइका, उसी तरह औलियाओं में हजरत भाई यजीद का मकाम सैयदुल औलिया, जिसके बारगाह में पीरान पीर जाते हैं तो 2 दानों बैठते हैं। ये वो भाई कहते 6 साल की उम्र से, माँ ने देखा ना बाहर बच्चों के साथ खेलते थे, 6 साल का बच्चा है तो तड़प गई, उठाया गले से लगा लिया, रो मेरे यतीम बच्चे, ये माँ है, कहीं तो बिगड़ न जाए मेरे लाल, कहीं तो दुनिया की रंग बिगड़ेगी में न पड़ जाए, चल तुझे मैं वारिस और अंबिया बनाने के चल। 6 साल की उम्र से मदद से लेकर गए उस्ताद से कहा, मौलाना साहब ये मेरा बेटा भाई है, मैंने इसके बाद में सीने से अलग नहीं किया, इससे बड़ी मोहब्बत की, ये मुझसे पल भी दूर नहीं रहा, इसे अपने मदरसे में रखो, ये मुझसे कभी जुदा नहीं हुआ, पर कसम उठाओ अल्लाह, वादा करो कि जब भाई रोएगा तड़पेगा मचलेगा मुझसे मिलने की जिद करेगा, लेकिन तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम इसे मेरे पास नहीं आने दोगे, तुम इसे वारिसुल अंबिया बनाओगे, तुम इसे सरकार की अहादीसें सिखाओगे। साथ में वादा माँ जाने लगी, नजर के भाई बुस्तामी तड़पने लगी, अम्मा की मुंह में पानी लगी, कहा माँ रुक जाना, तेरा भाई यजीद इधर है, माँ तेरे भाई यजीद को लेकर जा। लेकिन माँ तो माँ थी ना, अश्क बहाती रही, लेकिन पलट कर पीछे भी नहीं देखा। हजरत भाई तड़पने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन माँ ने पलट के नहीं देखा, जाती रही। हजरत भाई रोते रहे, उस्ताद समझाते रहे, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, भाई बुस्तामी रोते हैं, उस्ताद समझाते भी पढ़ाते भी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, भाई बुस्तामी का रोना बंद नहीं हुआ, रोज जिद करते माँ से मिलना है, उस्ताद जी मेरी माँ से मिलना है। भाई बुस्तामी रोजाना जिद करते हैं, उस्ताद किसी तरह मना लेते हैं। एक वक्त गुजर गया, हजरत भाई बुस्तामी का रोना बंद नहीं हुआ, बड़ा हसीनो जमाल था आपके चेहरे पर, हसीनो जमाल था आपके चेहरे पर, आप तड़प कर जब बात करते ना, उस्ताद का कलेजा भी काम था। एक रोज जब खाना, उस्ताद एक बार सिर्फ माँ को देख कर लेने दे यार, जिनकी माँ है ना उनको मुबारक हो। एक बार माँ को देख तो लेने दो, बस मिलकर चलाऊंगा। तो उस्ताद ने कहा ये सबक याद करेगा, मैं जो सबक देता हूँ वो याद करके याद सुना गया ना, तो तुझे तेरी माँ से मिलने की इजाजत। ठीक है, उस्ताद ने सबक दे दिया। हजरत भाई यजीद कमरे में गए, जब सबक खोल कर देखा तो 10 दिन का सबक एक साथ दे दिया। कहते यार अल्लाह 10 दिन का सबक एक साथ दे दिया। तो कमरे में खिड़की थी, खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते और कहते हैं परवरदिगार आलम मेरी माँ ने सबक सिखाया है कि जब कोई बात अपने बस में ना हो ना तो रब से कह दे, अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। ये कहते कहते हजरत भाई यजीद सो गए। सुबह मदरसा शुरू हुआ, हजरत भाई यजीद सबक सुनाने के लिए आए तो 10 दिन का सबक एक साथ सुना।
जो सारा सबक सुना दिया, सामने का भाई यजीद सबक सुना दिया तुमने? कहा कम मुमकिन है, ये याद कैसे हुआ? तो बताया कि माँ ने जो सबक सिखाया था ना, उस सबक ने मुझे ये सबक सब याद करा दिया। कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ करी, रब ने याद करा दिया। तो साथ कहते भाई यजीद, जब तेरा रब चाहता है तो मैं कौन हूं तो रोकने वाला? जमा से मिला हज़रत बायज़ीद बुस्तामी उस शब्द पूछते हुए जो निकलता है, कहते हैं आज बायज़ीद अपनी माँ से मिलेगा, आज बायज़ीद अपनी माँ के गले लगेगा, आज बायज़ीद अपनी माँ की गोद में खेलेगा, आज बायज़ीद अपनी माँ को देखेगा, आज बायज़ीद अपनी माँ के हाथों से खाएगा। ये उछलते कूदते जाते, जो भी मिलता है चाचा मैं अपनी माँ से मिलने जाता हूँ। लोग खुश हो जाते हैं कि बायज़ीद अपनी माँ से मिलने जाता है। जो मिलता कहते भाई आज अपनी माँ से मिलने जाता हूँ। इस तरह हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपने घर पहुंचे, कहा देखते हैं दरवाजा बंद है, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? का माँ तेरा बायज़ीद। जब इतना कहा तो अंदर से आवाज आई, चले जाओ, मेरा बायज़ीद तो वारिस अंबिया बनने वाला, मेरा बायज़ीद तो मेहमान रसूल है। का माँ मैं तेरा बायज़ीद हूँ? नहीं तू मेरा बायज़ीद नहीं। का माँ मैं तेरा बायज़ीद हूँ। मानने तैयार नहीं माँ। हज़रत बायज़ीद ने निशानियाँ बताई, माँ इनकार करती है, तू झूठा है, चला जा, तू मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता। आपने बड़ा मनाया, माँ नहीं माँ, जो समझ गई कि माँ नहीं मिलना चाहिए। आप समझ गए कि माँ मिलना नहीं चाहती, ठीक है माँ अब जाता हूँ, अब नहीं आऊँगा। जब तक वारिसुल अंबिया नहीं बन जाता अब लौट कर नहीं आऊँगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फिर रुख किया मदरसे की तरफ। उतरा हुआ चेहरा है, आँखें मदरसे पहुँचे। साथ का बायज़ीद माँ से मुलाकात हुई? क्या नहीं उस्ताद? क्यों? का माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। उस्ताद ने कहा चल मैं साथ चलता हूँ। नहीं अब बायज़ीद माँ से नहीं मिलेगा जब तक के वारिसुल अंबिया नहीं बन जाता, जब तक के हुजूर का वारिस नहीं बन जाता, जब तक के आलिम दीन नहीं बन जाता। अजीज़ाने गिरामी तवज्जो डालना, 6 साल का बच्चा, हमारे यहाँ भी औलाद है ना, हम तड़प जाते, बच्चा स्कूल से जरा लेट के आ जाता है, मदरसे गया हो तो अभी तक नहीं आया, उसने खाना खाया नहीं खाया, ठीक से रहता है नहीं रहता। और ये भी तो माएँ थी ना जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के लिए अपनी औलादों की कुर्बानी दी, अपनी औलादों से मोहब्बत करने के दिनों में उन्हें मदरसे में भेजा। ये भी तो माएँ तो 16 साल गुजर गए। कितने साल? 16 साल गुजर गए। बायज़ीद बुस्तामी अपनी वालिदा से नहीं मिले। जब 16 साल गुजरे अब हाल क्या है? सारा दिन मदरसे में पढ़ते, जब रात कमरे में जाते तो मुसल्ला बिछाते और अल्लाह की बारगाह में सजदारेज़ हो जाते। ये मामला सुबह तक करा, फिर मदरसा शुरू हो। 16 साल के बाद आपके उस्ताद ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जलवा दिखाया। मेरे महबूब के हाथ में 2 झंडे हैं और उस्ताद को लाकर दिए, कहा ले या उस्ताद ये 2 झंडे ले और मेरे बायज़ीद को अता कर और उससे कह कि बायज़ीद तू तेरे महबूब का वारिस भी बन गया और सुल्तानुल आरिफीन भी बन गया। उस्ताद खुशी पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुला, क्या देखते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी सजदे तो उस्ताद रुक गए। जब बायज़ीद बुस्तामी सजदे से उठे, सलाम फेरा तो कहा बायज़ीद मुबारक हो, हे बायज़ीद मुबारक हो कि अल्लाह के रसूल ने 2 झंडे अता किए। कि बायज़ीद तो वारिसुल अंबिया भी बन गया और सुल्तानुल आरिफीन भी बन गया। हज़रत बायज़ीद से उस्ताद कहते हैं बायज़ीद जा अपनी माँ से माफ़ी। और 16 साल हज़रत बायज़ीद माँ से मिलने चले। ये माँ की बर्दाश्त थी जिसने इतना बड़ा कर्म अता किया। ये माँ की बर्दाश्त थी, ये माँ की मोहब्बत थी कि जिसने बायज़ीद को सुल्तानुल आरिफीन बना दिया। हज़रत बायज़ीद घर की तरफ निकले और रास्ते में सोचते हैं कि जो 16 साल पहले न पहचान सकी क्या वो आज पहचान पाएगी? अब तो मेरा कद भी बदल गया, रंग ढंग भी बदल गया, आवाज और लहजा भी बदल गया, क्या माँ पहचान पाएगी? अभी ये सोचते हैं, उसके घर आ गया, क्या देखते हैं वो घर खुला है, दरवाजे पे माँ खड़ी है और कहती है मेरे बायज़ीद तू आ गया।
की ये बात सुनी तो हजरत बायजीद कहते हैं माँ तूने मुझे पहचान लिया। तो माँ कहती है ए बायजीद मेरे आका अगर तेरे उस्ताद के ख्वाब में नहीं आते मेरे ख्वाब में भी आते जाते। दाने की रामी ये माँ है, ये माँ है। ये बायजीद बस्तामी एक रिवायत से 35 साल, एक रिवायत से 40 साल जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे, सजदे करते रहे, रियाजत करते रहे, मुराक़बे करते रहे, मुशाहिदे करते रहे, मुजाहिदे करते रहे, चिल्ले काटते रहे। एक मकाम पाया, अब घर की तरफ घर का दरवाजा बंद था, बाहर बैठ गए। रात गुजरी, नाली से पानी बहा का माँ नमाज़ तहज्जुद के लिए उठी। दस्तक दी, कौन का माँ तेरा बायजीद? माँ ने दरवाजा खोला, बायजीद दबाया जब तेरी माँ की सफेदी आ गई। चला जाए। अभी बात करते करते माँ की आंख लगी, हजरत बायजीद माँ के पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते सुबह का वक्त हो गया। हमें तो मौत आती है, हम वो बेगैरत लोग हैं ना, वो बेगैरत बच्चे हैं कि कभी माँ के पैर को भी हाथ नहीं लगाते। और वो माँ भी तो गैरत वाली हमसे कहती भी नहीं कि पैर की बात, क्योंकि वो जानती है ना कि हम काम के नहीं, हम नाफरमान हैं। कोई जिनकी माँ नहीं है ना उनसे पूछे कि माँ क्या चीज होती है, कोई हमसे पूछे कि माँ क्या चीज होती है। 8 साल से तख्ते रसूल पर बैठ के तकरीर की है मैंने, बड़े बड़े मजमे हो, हिंदुस्तान का कोई नुक्ता बाकी नहीं। एक बात हमेशा सताती है, काश मेरी माँ होती है, काश मेरी माँ होती। और एक बात तो मुझे देखती कि तख्ते रसूल पर बैठ कर मैं भी तकरीर करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माँ बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कर। सारी दुनिया मिल जाएगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। हजरत बायजीद बस्तामी की जब माँ ने आँख खोली, कहा मेरे बायजीद इतने दिनों के बाद आया, न मैंने तुझे खाने को पूछा न पीने को पूछा। हाय आँख लग गई मेरे बच्चे, बता रात कैसे गुजरेगा माँ इबादत में गुजरेगा। बायजीद इतने सालों इबादत और रियादत और मुराक़बे मुशाहिदे करके आया और झूठ कहता है कि इबादत में गुजरी। तू तो मेरे पैर दबाता था। कहाँ माँ 40 साल तक जंगलों में भटका, मुराक़बे किए, मुशाहिदे किए, मुजाहिदे किए, चिल्ले भी खाए, रब को तलाश करता रहा तो एक मकाम पाया। ए मेरी माँ जब तेरे पैर पे हाथ मारता था मेरा रब मर्तबा बढ़ा दिया। बायजीद को मालूम होती कि माँ के कदमों में रब मिल जाएगा तो दूसरी जगह जाता ही, सारी जिंदगी तेरे कदम दबाता रहा। फिर हजरत बायजीद बस्तामी ने शादी नहीं की, शादी नहीं। किसी ने पूछा हुजूर शादी नहीं करते? तो कहते हैं कि मेरी माँ बूढ़ी है, डरता हूँ कि बीवी के हुकूक अदा करने में कहीं माँ की खिदमत में कमी आ गई तो क्या मतलब है। ये बायजीद बस्तामी जो सुल्तानुल आरिफीन, ये इमाम तसव्वुफ, ये जाने औलिया अल्लाह, ये बायजीद बस्तामी आपने अपनी वालिदा को कंधे पे बिठाकर बुस्तान से लेकर बैतुल्लाह खाने काबा तक पैदल चलकर अपनी माँ को साथ जब 7 हज पढ़वाया। जब भी आप हज खत्म करते तो आपकी वालिदा आसमान की तरफ देखती और दुआएं देती। 7 हज पढ़वाई, 7 हज मुकम्मल हुई तो हजरत बायजीद खिलाफे काबा को पकड़ के कहते हैं ए परवरदिगार आलम, क्या बायजीद ने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो हातिम गैब से आवाज आई, ए बायजीद तू तेरी माँ के पेट में 9 माह 9 दिन रहा, सुन उसमें एक दिन में तूने कई करवटें बदली, वो करवटें छोड़ तूने जो तेरी माँ के पेट में जुम्बिश ली अभी उसका भी हक अदा नहीं किया। वाह वाह वाह, उस जुम्बिश का भी हक अदा नहीं किया।
ये मकाम माँ का है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप ने तो हक अदा कर दिया। आज ना हम वो बेगैरत लोग हैं, तो बुरा ना लगाए मेरी बात पे, मैं अपनी जिम्मेदारी से कहती हूँ। माँ बाप ने कोई फैसला कर देगा, हमें तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब तुम्हारे को पता नहीं चलेगा। हाँ, जिसने चलना उठना बैठना सिखाया ना, उन्हें पता नहीं चलता। जिन लोगों ने हमें बड़ा किया उन्हें पता नहीं चलता। जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात मार मार के हमें हमारे शौकों को पूरा किया उन्हें पता नहीं चलता। अगर ईद त्योहार आ जाते पैसे नहीं होते तो लोगों से कर्ज लेकर भी हमारे लिए कपड़े लाए, हमारे लिए जूते चप्पल मंगवाए, दोस्तों के आगे भी हाथ फैलाए, सेठों के आगे भी जी हुजूर ये की। हमारे अरमान पूरे करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमें खाने के लिए, हमारे शौक पूरे किए। ये वो माँ बाप को समझ नहीं, उन्हें पता नहीं चलता। हम बड़े हो कौन है ये माँ? और बाप की पेशाब की जगह से निकला हुआ एक नापाक कतरा, ये हमारी औकात है। हम ये हैं, हम माँ बाप के आगे खड़े हो गए। 2 फुट हाइट क्या हो गया? ये इस्लाम नहीं, ये दीन नहीं। मेरी माँ तुझ में बसी है मेरी जान, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान। मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से